अस्सलाम वालेकुम। पिछले सेशन में हमने सीखा था कि मकनातीस क्या है, मकनातीस की खुसूसियत क्या है और मकनातीस की किस्में कौन कौन सी हैं और मकनातीस के अतराफ मकनातीस मैदान कैसे पाया जाता है, ये मैं सिखाया था। आज के सेशन में मैं सिखाने वाला हूँ कि करंट बिरदार मौसील की वजह से मकनातीस मैदान कैसे पैदा होता है। इसका मतलब ये है, एक तार के ज़रिए अगर बरखी रूह गुजरती है तो उस तार के अतराफ मकनातीस मैदान पैदा होता है। क्या हम ये सोचे थे? नहीं सोचे थे। हमने घरों में जो वायरिंग करते हैं, घरों में बरखी रूह गुजरती रहती है, हमें ये पता नहीं था कि उस तार के अतराफ मकनातीस मैदान पैदा होता है। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करो ये तार है, तार में से बरखी रूह गुजरती रहती है, तो इस तार में अगर बरखी रूह गुजरती है तो इसके अतराफ मकनातीस मैदान पैदा होता है। ये इस सेशन में मैं बताने वाला हूँ। और इस तजुर्बे को जाहिर किया था ओरस्टेड ने, जिस साइंसदान का नाम है, जिसने ये जाहिर किया था ना, वो ओरस्टेड नाम का साइंसदान था। इसीलिए इस कानून को दाएं हाथ का अंगूठे का कानून कहा जाता है। दाएं हाथ का अंगूठे का कानून बोल के पुकारते हैं इस कानून को। पिछले सबक में, जो बल्ब सबक में मैं तुम्हें सर्किट डायग्राम्स के बारे में बताया था बच्चों, जिसमें ये सेल है जिसमें बड़े हिस्से को प्लस कहते हैं और आखिर के हिस्से को माइनस कहते हैं। अब इसमें बरखी रूह की सिम को मैं बता चुका हूँ कि बरखी रूह हमेशा प्लस से माइनस की जानिब पर बहती है। ये प्लस है तो इसका मतलब ये हुआ इस डायरेक्शन में बरखी रूह गुजरती, इस तार के जरिए गुजरती है। ये तार का जो हिस्सा है, ये तार के हिस्से को मैं इस डायरेक्शन में बता रहा हूँ। तो ये तार है, बरखी रूह उस सिम में गुजरी है, तो इसे सीधे हाथ का, दाएं हाथ का अंगूठे कानून कहते हैं, वो बता रहा हूँ। ये तार है, समझो। तार के जरिए मैं जो हाथ पकड़ा हूँ, जैसे पकड़ा हूँ, देखो मेरा अंगूठा सामने की जानिब है और ये 4 उंगलियां इसे पकड़े हुए हैं, इस तार को पकड़े हुए हैं। तो इस कानून के मुताबिक अंगूठे की जो सिमत जाहिर करी है ना, ये बरखी रूह की सिमत को जाहिर है। इसका मतलब यह है कि इस तार में से अगर बरखी रूह इसकी जानिब अगर बहेगी तो ये 4 अंगूठे जो है ना, ये मकनातीस मैदान को जाहिर करें, मैंने इसके तरफ एक मकनातीस पैदा होता है बोल के जाहिर करता है। इसीलिए इसे कहते हैं दाएं हाथ का अंगूठे का कानून को ओरस्टेड ने बताया था। तो ये है दाएं हाथ का कानून। तो बरखी रूह की सिमत इस तरह से बह रही है। अगर हम इसके पोल्स को अगर बदलेंगे, प्लस और माइनस को बदलेंगे, तो इधर छोटा होगा, इधर बड़ा होगा, प्लस होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये प्लस बन गया और ये माइनस बन गया। अगर ये माइनस बन गया तो इसका मतलब ये हुआ कि बरखी रूह अपनी सिमत को बदलेगी, तो प्लस से अभी इस जाने जाएगी। अब इस कानून को कैसे जाहिर करेंगे? मैंने अपनी अगर सिमत बदली तो मैं भी अपनी डायरेक्शन को बदलता हूँ। अब जरा देखो, इस डायरेक्शन को जाहिर कर रहे हैं। अब सिम उस जाने पर सिम बरखी रूह पे बह रही है और अंगूठे का कानून ऐसा आ रहा है। तो इसमें अगर देखेंगे तो ये अंगूठा बरखी सिम को जाहिर कर रहा है और मेरी 4 उंगलियां इस तार को पकड़े हुए हैं और इसके अतराफ, यानी ऐसा इसके अतराफ बरखी मकनातीस को पैदा कर रहे हैं। तो ये कानून है ओरस्टेड का, यानी दाएं हाथ का अंगूठे का कानून इसे पुकारते हैं। शुक्रिया।